मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र, इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के खिलजी साम्राज्य के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम चर्चा करेंगे। हमने इसके पूर्व के व्याख्यानों में अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य निर्माता के रूप में उसके जो उत्तर और दक्षिण अभियान थे उनकी चर्चा की, और साम्राज्य निर्माण के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में जो सुधार किए उसके विषय में हमने चर्चा की। और इस चर्चा के दौरान हमने राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किया अलाउद्दीन खिलजी ने और सैन्य व्यवस्था में जो सुधार किए, उन सुधारों पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला। आज हम इन सुधारों की कड़ी में आर्थिक सुधारों की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो आर्थिक सुधार किए, उन सुधारों की बात हम इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में सुधार करते हुए किसानों पर उपज का 50% हिस्सा टैक्स के रूप में या राजस्व के रूप में वसूलने की व्यवस्था की थी। और उसी प्रकार से उसने सैन्य व्यवस्था में सुधार करते हुए सैनिकों को नकद वेतन देने का जो प्रथा थी वो प्रचलित कराई। तो जो आर्थिक सुधार हैं अलाउद्दीन खिलजी के, वो सीधे सीधे इन दोनों क्षेत्रों में होने वाले सुधारों से जुड़ते हैं या इनका एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो तरीके अपनाए वो बड़े महत्वपूर्ण थे। प्रथम तो ये समझना आवश्यक है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था। दूसरी बात कि ये बाजार जो नियंत्रण है ये है क्या चीज और किस प्रकार इसे नियंत्रित किया गया, और क्या ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित था अथवा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अन्य नगरों में भी इसे लागू किया गया। और चौथा ये कि अलाउद्दीन ने जिस उद्देश्य को लेकर इस व्यवस्था की शुरुआत की थी उसमें वो कहाँ तक सफल हुआ, ये विचारणीय प्रश्न है। जहां तक उद्देश्य की बात है तो बर्नी ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के खर्चे की समस्या को हल करने के लिए ये व्यवस्था लागू की। जैसा हम देखते हैं कि भाई एक विशाल सेना रखी गई और विशाल सेना को अच्छा वेतन दिया जाने लगा, नकद। और हम ये भी देखते हैं कि जो राज्य की आय है वो उसके अनुपात में उतनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बाजार को नियंत्रित करना आवश्यक था और ये जरूरी था कि जो दैनिक काम में आने वाली चीजें हैं उनकी दरें बहुत ज़्यादा ऊंची ना हो।
या दूसरे शब्दों में हम कहें कि बाजार में सस्ते दामों पर चीजें उपलब्ध हो। परिणाम स्वरूप सभी आवश्यक चीजों के भाव निर्धारित कर दिए गए और ये जो भाव थे, ये जो परंपरागत या प्रचलित बाजार के दर थी उससे काफी कम थे। तो हम ये देखते हैं कि सैनिक की जरूरतों को ध्यान में, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये बाजार को या बाजार की दरें निर्धारित की। अब बात है, क्या ये दिल्ली में ही लागू की गई या साम्राज्य के सभी प्रमुख नगरों में लागू की गई? जब हम इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तो यह प्रणाली के विषय में ये पता चलता है कि ये दिल्ली में ही लागू की गई थी या दिल्ली के अलावा अन्य किसी नगर में इसके लागू करने के प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते। डॉक्टर के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक खिलजी वंश के इतिहास में इस विषय की व्यापक विवेचना की है। डॉक्टर लाल का ये मानना है कि जब बर्नी नियंत्रित बाजार के दीवाने रियासत शहनाए मंडी जैसे अधिकारियों के कार्यकलापों का उल्लेख करता है तो उससे यही तात्पर्य निकलता है कि वे लोग केवल दिल्ली के अंदर ही नियुक्त किए गए थे। दिल्ली के अलावा किसी अन्य नगर में शहना आदि की नियुक्ति का कोई उल्लेख बर्नी के वृतांतों में प्राप्त नहीं होता। और दूसरे, व्यापारी और दुकानदारों को दीवाने रियासत में अपना नाम पंजीकृत कराना पड़ता था और ये भी व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में ही लागू की गई थी। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि ये व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में ही लागू थी और यहीं इसके चलने की आशंका भी थी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रित करके एक विशाल सैन्य जो बल था वो रखा और अपने राज्य की सैन्य व्यवस्था में सुधार किया और साथ ही साथ राज्य को सुरक्षित संरक्षित भी किया। जो बाजार के भाव थे, जैसे गेहूं है, यहाँ ये भी बात उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो मुद्रा का नाम था वो जीतल कहलाता था और गेहूं 7.5 जीतल का 1 मन हुआ करता था, चना 5 जीतल का 1 मन होता था, शक्कर 1.25 जीतल की सेर थी, घी 1 जीतल का 2.5 सेर था, उड़द मोठ, मतलब इसी प्रकार से जो दैनिक वस्तुएं थी उन सबके भाव निर्धारित थे और इनमें जो जीतल था, जीतल तांबे का एक सिक्का होता था। फरिश्ता के अनुसार इसका वजन 1 तोला होता था। तो ये लगभग 1 पैसे के बराबर होता था। इसके साथ चांदी का टका जो 96 रत्ती का होता था। खाद्यान्नों की जिस प्रकार से दरें निर्धारित की गई थी, निश्चित की गई थी, उसी प्रकार से कपड़ों की दरें भी निश्चित कर दी गई थी। और बर्नी ने अपने ग्रंथ में इनकी सूची दी है।
इसमें कपड़े की माप का भी उल्लेख है। खाद्यान्नों और कपड़ों के साथ साथ जो मवेशी थे, जैसे घोड़े हैं, भैंस हैं, गाय हैं, यहाँ तक कि दास और दासियों की कीमतें भी निश्चित कर दी गई थी। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण सुधार बाजार में किया, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बना दिए गए। अनाज के लिए अलग बाजार, कपड़े के लिए अलग, दासों के लिए अलग, मवेशियों के लिए अलग, घोड़ों के लिए अलग। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था इस व्यवस्था में कि बाजार में किसी भी तरीके से चीज़ों की कमी ना हो। जो मांग और आपूर्ति की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। और इस पर अलाउद्दीन ने बड़े कठोर जो दृष्टि है वो अपनाई। इसके साथ साथ बाजार नियंत्रण संबंधी सभी आदेशों को व्यापारियों के द्वारा अक्षर से पालन किया जाना आवश्यक था। उन्हें, व्यापारियों को इस बात की सख्त हिदायत दी गई थी कि वो किसी भी प्रकार से जो बाजार नियंत्रण संबंधी आदेश हैं उनकी अवहेलना ना करें। और इसी के लिए हर बाजार में एक शहना, जो बाजार का अधिकारी होता है, अधीक्षक होता है, सुपरिंटेंडेंट होता है, उसे पुकारते थे शहना नाम से, उसकी नियुक्ति कर दी गई, जो ये देखता था कि व्यापारी निश्चित जो मूल्य है, दर है, उससे अधिक मूल्य ना वसूले, जो नाप तोल है उसमें कमी बेशी ना करे, जो वस्तु की किस्म है, क्वालिटी है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट ना करे। और अगर कोई भी व्यापारी इस तरीके की गड़बड़ी करता हुआ मिलता था तो उसे शहना के द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। बर्नी तो यहाँ तक लिखता है कि कम तोलने वाले व्यापारी के शरीर से कम तोली गई वस्तु की मात्रा के बराबर उसके शरीर से मांस खींच लिया जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था ने अलाउद्दीन खिलजी को एक नायाब सुल्तान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। और जहाँ तक इसके प्रभाव की बात है तो अलाउद्दीन के द्वारा ये जो बाजार के नियम थे वो व्यापारियों को निर्धारित दर से अधिक लाभांश नहीं लेने देते थे। इससे एक बात तो जरूर हुई कि व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला और काफ़ी हद तक इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन इसके अलावा इस प्रणाली के माध्यम से जो साम्राज्य की अन्य चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गई। तो इस दृष्टिकोण से देखने पर ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था वो उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। तो ये आज इस व्याख्यान की मूल बातें हैं। धन्यवाद।